आजकल आप देखेंगे कि ओरल मिनॉक्सिडिल भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। ओरल मिनॉक्सिडिल का क्या एडवांटेज है मिनॉक्सिडिल लोशन के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा प्रधान और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता में। आज हम बात करेंगे ओरल मिनॉक्सिडिल के बारे में। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यानी कि मिनॉक्सिडिल लोशन एक बहुत ही एक गो टू ट्रीटमेंट है जिनको भी मेल पैटर्न हेयर लॉस है या तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, और ये एक बहुत ही कॉमनली अवेलेबल लोशन है। मिनॉक्सिडिल का लोशन बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है और आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है ओवर द काउंटर। और मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है, ये बेसिकली आपके जो स्कैल्प में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है और आपका जो एनर्जन फेज जिसमें आपका हेयर का ग्रोथ होता रहता है, इस फेज़ को वो प्रोलॉन्ग करता है, मतलब हेयर को लंबी देर तक वो ग्रो होने में मदद करता है। आजकल आप देखेंगे कि ओरल मिनॉक्सिडिल भी बहुत पॉपुलर हो रहा है और डिफरेंस बस इतना ही है कि जो ओरल मिनॉक्सिडिल है वो टैबलेट में आता है और वो पेशेंट को खाना रहता है, और जो मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन है वो आपको स्कैल्प में अप्लाई करना रहता है। ओरल मिनॉक्सिडिल का क्या एडवांटेज है मिनॉक्सिडिल लोशन के ऊपर। कोई पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ही कम्बरसम लगता है रोज़ ये मिनॉक्सिडिल का सोल्यूशन माथे में लगाना, किसी के पास हो सकता है टाइम भी ना हो इतना, और कोई पेशेंट इतना रूटीन फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। और दूसरा होता है कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल के एलर्जी हो, अगर आपने मान लीजिए अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल लोशन को ट्राई किया है फिर भी आपको मिनॉक्सिडिल से एलर्जी हो रहा है, तो और एलर्जी कैसे होता है, जब आपको मिनॉक्सिडिल का लोशन जब लगाते हैं तो उसमें आपको ड्राइनेस होने लगता है, या तो फिर बहुत लाल होता है वो एरिया, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन लगाने पर, तो हम उसको एलर्जी बोल सकते हैं, मिनॉक्सिडिल की एलर्जी बोल सकते हैं। तो इन दो केसेस में हम ओरल मिनॉक्सिडिल पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप ओरल मिनॉक्सिडिल का डोसेज के बारे में बात करें तो 2.5 मिलीग्राम का टैबलेट्स आता है और 5 मिलीग्राम्स के टैबलेट्स आते हैं। महिलाओं में यूजुअली हम 2.5 या तो उससे भी कम डोसेज प्रेफर करते हैं, और मेल पेशेंट्स में थोड़ा हाई डोज दे सकते हैं, जैसे कि 5 मिलीग्राम्स भी दे सकते हैं। और कोई डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि पहले कम डोज से स्टार्ट करें और उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है उसको थोड़ा मॉनिटर करें और पेशेंट की टॉलरेबिलिटी देखें, और ग्रेजुअली उसको डोज को आप एस्केलेट कर सकते हो, मतलब डोज की जो मात्रा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। पर आपके लिए जो सही डोसेज है वो आपको सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है जो आपको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब कर दे। अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ओरल मिनॉक्सिडिल्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे क्योंकि ये बाल है आपके स्कैल्प में हेयर ग्रोथ करता है, तो नेचुरली शरीर के और हिस्सों में भी ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कर सकता है, और किसी पेशेंट को माइल्ड हेडेक हो सकता है, या तो फिर स्वेलिंग वगैरह हो सकता है। ऐसे भी कुछ थोड़े बहुत और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन नहीं है और माइल्ड रहते हैं। और मिनॉक्सिडिल लोशन की तरह आप ओरल मिनॉक्सिडिल को भी, जो टैबलेट फॉर्म ऑफ मिनॉक्सिडिल है, उसको हम फिनास्ट्राइड के साथ, ड्यूटेस्टेराइड के साथ, या तो पीआरपी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो मिनॉक्सिडिल लोशन है वो बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है आपका जो भी बॉल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं, और ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। पर ओरल मिनॉक्सिडिल की अगर आप बात करें, और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेना है। जैसे हम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यानी कि मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन कभी भी खरीद के ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 2% ले लिया, या तो 5% लगा रहे हो, या तो फिर आप 10% का सोल्यूशन लगा रहे हो, ये आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। इससे कोई खास आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं समझ आएगा, और कोई भी पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या तो लिवर की प्रॉब्लम है, वो भी मिनॉक्सिडिल की लोशन यूज़ कर सकते हैं।
इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। पर अगर आप ओरल मिनॉक्सिडिल की बात करें तो डोज़ का भी आपको एक गाइडेंस लेके ही लेना है। आपको 2.5 mg लेना है कि 5 mg लेना है, या तो फिर 2.5 mg से भी कम लेना है, यह आपको सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। और दूसरा बात, अगर आपको सीवियर लिवर की प्रॉब्लम है या तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में हम ओरल मिनॉक्सिडिल नहीं दे सकते हैं। जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल हम ले सकते हैं, मतलब मिनॉक्सिडिल लोशन इन पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हार्ट की तकलीफ है, पर ओरल मिनॉक्सिडिल हम इन पेशेंट्स में नहीं देते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, ओरल मिनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना या तो स्वेलिंग होना, किसी किसी को पैल्पिटेशंस होना। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी मॉनिटर करना ज़रूरी रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत रेयर ही होता है, बहुत कॉमन भी नहीं होता है, और अगर हो भी गया तो ऑब्वियसली आप खुद नहीं ट्रीट कर पाएंगे, या आपका डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे। सो इसीलिए ओरल मिनॉक्सिडिल एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, पर बस इसके साथ यही है कि आप खुद कभी ना खाएं, ये आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हर कोई पेशेंट नहीं खा सकते हैं इसको, और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स हुआ तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करना भी ज़रूरी है। और अगर आप मिनॉक्सिडिल का लोशन भी लगा रहे हैं बिना गाइडेंस के, जो कि सेफ़ है, बट फिर भी ये भी अगर आप किसी के गाइडेंस के अंडर लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि कितना दिन तक लगाना है, कैसे इसको बंद करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो आपको डॉक्टर अच्छे से गाइड कर पाएंगे। क्योंकि मिनॉक्सिडिल का जो सोल्यूशन होता है उससे भी इनिशियली किसी किसी को एक्सट्रीम हेयर फॉल हो सकता है, और अगर आप एब्रप्टली बंद करें तो उसे क्या हो सकता है, रिबाउंड हेयर फॉल भी हो सकता है। सो ये सब आपको टैकल करने के लिए एक डॉक्टर की मदद रहेगी। और ऐसे ही अगर आपको कुछ और टॉपिक्स का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आपके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।